हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, फिट हैं, फाइन हैं। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आपको टेक जिन के इस चैनल पर खुशामदीद कहा जाता है। जैसा कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि आज हम बात करेंगे कि क्या ब्लॉगिंग के जरिए $1000 मंथली कमाया जा सकता है। तो जी, ऑनलाइन अर्निंग सीरीज की ये तीसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हमने बताया था कि ब्लॉग कितने का बनेगा, उसके क्या अखराजात हैं, कितने पैसे लगते हैं ब्लॉग बनने में। तो ये दूसरी वीडियो है, उसमें हम बात करेंगे कि ब्लॉगिंग शुरू तो हो जाती है, उसमें हमको क्या चाहिए। ऐसा मींस ब्लॉगिंग एक कोई मुश्किल नहीं है, आप ब्लॉगिंग के जरिए पैसा कमा सकते हैं, बट इतनी आसान भी नहीं है। लोग समझते हैं भाई इधर से कॉपी करो, उधर पेस्ट करो, ये इस तरह गूगल एडसेंस हो जाएगा, आप पैसे कमा लेंगे। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। ब्लॉगिंग के अंदर आपके 3 फैक्टर होते हैं। सबसे पहला फैक्टर और मेन फैक्टर कंटेंट राइटिंग। जब तक आपको कंटेंट राइटिंग नहीं आती, लिखना नहीं आता, आप किसी चीज पर लिख नहीं सकते, तब तक आप ब्लॉगिंग नहीं कर सकते। तो उसके लिए एक कंटेंट राइटिंग या कंटेंट राइटर आपको चाहिए जो लिख कर दे। अगर नहीं तो उसके ऊपर हम अगली वीडियो बनाएंगे कि कंटेंट राइटिंग आप कैसे कर सकते हैं। दूसरा मेन फैक्टर, कंटेंट राइटिंग तो एक मेन फैक्टर है, दूसरा उससे भी इंपॉर्टेंट है एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आपको क्या पता है इस टाइम गूगल की ट्रेंडिंग पे कौन सा कीवर्ड रैंक कर रहा है चाहिए, या किस टॉपिक के ऊपर आपको ब्लॉग लिखना चाहिए, ये एक सेपरेट इशू। थर्ड जो मेन है, क्या ये आपका कंटेंट प्लेजरिज्म तो नहीं है, क्या ये कॉपी पेस्ट तो नहीं है, आपने किसी और वेबसाइट से उठाकर तो नहीं कॉपी पेस्ट कर दिया। तो ये 3 फैक्टर जो से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये 3 फैक्टर में से आपको कोई एक नहीं आता तो आप ब्लॉगिंग नहीं कर सकते। बेसिकली ब्लॉगिंग क्या है? ब्लॉग ये है कि आपके पास कोई पीआर आती है, कोई आर्टिकल आता है, कोई मोबाइल रिव्यू आता है, जाहिर बात है उसकी एक हेडलाइन होती है, हेडलाइन के बाद उसकी एक डिटेल होती है। आप क्या करेंगे, अपना एडमिन पैनल खोलेंगे, सबसे जाके ऐड न्यू पोस्ट पे जाएंगे, ऐड न्यू पोस्ट पर जाकर आप क्या करेंगे, हेडिंग कॉपी करेंगे, कॉपी करके आप हेडलाइन के पोर्शन में डाल देंगे। उसके बाद जो बॉडी है वो बॉडी के पोर्शन में डाल देंगे। इस तरह क्या होगा कि आपकी एक ब्लॉग पोस्ट तैयार होगी। उसके रिलेटेड आप क्या करेंगे, एक तस्वीर लगाएंगे, तस्वीर लगाकर क्या करेंगे, आप उसको पब्लिश कर देंगे। तो ये तो हो गया। अभी ब्लॉग कितना आसान है, आपने इधर से कॉपी किया, उधर पेस्ट किया और आपका ब्लॉग चल गया। नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो ये कहता है वो बिल्कुल झूठ कहता है। देखिए, आज मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा एसईओ का, उसके बाद थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा कंटेंट राइटिंग का। तो एसईओ कैसे आपको पता चलेगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की आपको कौन सा कीवर्ड चाहिए, उसके लिए आपको फॉलो करना पड़ता है गूगल ट्रेंड। गूगल ट्रेंड भी एक अलग ही दुनिया है, उसके ऊपर भी एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे, पर आपको मैं एक ओवरव्यू देता चलूं। गूगल ट्रेंड में जाहिर बात है हम गूगल के ऊपर काम कर रहे हैं, हमने गूगल के ऊपर अपना सर्च इंजन करना है, आपका ना ब्लॉग उधर जाकर हमने सर्च करवाना है। तो हमें पता होना चाहिए कि गूगल के ऊपर कौन सा टॉपिक रैंक कर रहा है, कौन सा अपकमिंग मोबाइल है, कौन सी ऐसी न्यूज है जो गूगल के ऊपर सर्कुलेट कर रही है। हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले तो गूगल के ऊपर जाकर हमने देखना है कि गूगल ट्रेंड कर रही है कि नहीं। अगर वो हमारा कीवर्ड जो हम गूगल ट्रेंड के ऊपर नहीं देखते, हमें नहीं पता कि हम उसके ऊपर आर्टिकल लिख ही जाते हैं, वो ट्रेंड ही नहीं करेगा, वो आपका गूगल क्रोम के गूगल के एल्गोरिथम में आएगा ही नहीं, वो आपका जो सा आर्टिकल है वो बूस्ट ही नहीं करेगा, कोई ट्रैफिक ही नहीं आएगी। जब ट्रैफिक ही नहीं आएगी तो गूगल के एडसेंस लगेगा ही नहीं, क्योंकि आप गूगल की सर्च कंसोल के अंदर आएंगे ही नहीं। अब बात करते हैं कंटेंट राइटिंग। आपने बहुत सी वीडियोस में बहुत से ब्लॉगर से सुना होगा जी, आप फलां वेबसाइट से कॉपी करें, आप प्लेजरिज्म में जाएं या स्पिन करें आर्टिकल को, आर्टिकल स्पिन होगा। वो क्या करता है, आर्टिकल स्पिन होकर उसकी ड्यूरेशन और उसकी लाइनें ऊपर नीचे कर देता है, जो सा उसका सेंटेंस होता है आर्टिकल का वो चेंज कर देता है। तो उससे क्या होता है जी, आर्टिकल वक्ती तौर पे तो चेंज हो जाता है, पर जो वेबसाइट पे होता है प्लेजरिज्म, मुख्तलिफ वेबसाइट है जिसमें हमें पता चलता है कि ये प्लेजरिज्म है, वो प्लेजरिज्म बता देती है कि किस किस वेबसाइट से लिया गया है। तो क्या करते हैं जी, लोग प्लेजरिज्म में अपना आर्टिकल डालते हैं, प्लेजरिज्म इसको क्रॉल करके आर्टिकल चेंज कर देता है, और आर्टिकल जो सा होता है हम लोग पब्लिश कर देते हैं। उससे क्या होता है, उससे भी हमें इफेक्ट पड़ता है कि गूगल की जो कंसोल होता है उसमें आ जाता है कि भाई ये इसे बंदे ने चोरी किया है। जिधर आप प्लेजरिज्म से पकड़े गए उधर से आपकी ट्रैफिक डाउन होगी, ब्लॉग चलेगा कैसे, ये एक मेन बात है। देखें, आपको इतना तो लिखना आना चाहिए अगर आप ब्लॉगिंग की फील्ड में आ रहे हैं, कि आपको पता हो कि आप क्या लिखना चाहते हैं। आपको थोड़ा बहुत अगर लिखना चाहते हैं और अपने वर्डिंग है आपका,
तो 110% आपका जो सा ब्लॉग है वो सर्कुलेट होगा, वो बूस्ट होगा, उस पर ट्रैफिक आएगी। अगर आपका ब्लॉग लिखना जानते हैं खुद से, आप अपनी वर्डिंग ऐड करें, जिस तरह के भी टूटी फूटी वर्डिंग है, आपकी अपनी वर्डिंग हो जो किसी से मैच ना करे। अगर तो वो मैच नहीं करती तो आपका जो सा ब्लॉग है वो रनिंग कंडीशन में आएगा। आप हफ्ते में 2 से 3, 3 से 4 या हद 1-2 करके आर्टिकल खुद लगाएं। नहीं होता तो उस पर भी एक वीडियो बनाएगी कि कैसे आपने प्रॉपर एक आर्टिकल जनरेट करना है, कैसे उसकी प्लेजरिज्म खत्म करनी है, और कैसे प्लेजरिज्म खत्म करके आप उसको अपनी वेबसाइट पे लगाएंगे ताकि वो प्लेजरिज्म के अंदर ना आए। तो ये तो हो गया ब्लॉग। उसके बाद आपको इसकी डिफरेंट चीजें हैं, जिस तरह मैंने अभी आपसे शेयर किया गूगल सर्च कंसोल। उसके बाद आप कैसे इस पे अपना गूगल एडसेंस अप्लाई कर सकते हैं। ये डिफरेंट एक पूरी प्रॉपर वीडियो है कि जिसमें आपको हमने बताना है कि कैसे आप अपना एक ब्लॉग इनिशियल बेस पे चला सकते हैं। तो आज हमने आपको बताया था कि कैसे आप 1000 अर्न कर सकते हैं। 1000 अर्न करना डॉलर इतना आसान नहीं है। $1000 अर्न करना है, आपने गूगल से लेना है, और जिसने पैसे देने हैं वो पूरा देख कर देता है पैसे की, यार इसकी वेबसाइट फेक तो नहीं है, इसकी वेबसाइट पर जाली ट्रैफिक तो नहीं है, इसकी वेबसाइट जो सी है इसने प्लेजरिज्म का ये डिफरेंट पंगे तो नहीं किए हुए। तो हर किसी के ब्लॉग को गूगल मॉनिटर कर रहा है, क्या ये इसका ब्लॉग वाकई रैंक कर रहा है, इस पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, तो अर्न होता है। और $1000 तो बहुत छोटा सा है भाई, बहुत ज्यादा अमाउंट आप इससे अर्न कर सकते हैं अगर आपको ब्लॉग चलाना आता है। तो यूट्यूब वगैरह तो कुछ भी नहीं, यूट्यूब की वीडियो से कुछ अर्न नहीं होता जो आप ब्लॉग से अर्न कर सकते हैं। अगर आपका ब्लॉग प्रॉपर वे में चल रहा है और उस पर बहुत अच्छी ट्रैफिक है तो आप $1000 तो इनिशियल है भाई, 2000, 3000, 3500, 6000, यानी आप इस पे बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हैं लिख के। बट क्या आपको लिखना आना चाहिए। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि इस टाइम ट्रेंडिंग कीवर्ड क्या है, जिसे कहते हैं SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आपको आनी चाहिए। 2 फील्ड, एक ब्लॉगिंग के अंदर 2 फील्ड्स हैं जिसमें आपको अबूर होना चाहिए, देन आप उसकी क्या कर सकते हैं ब्लॉगिंग। तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमें टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, और बने रहिए। हम आगे जाके फर्दर आपको बताएंगे कि SEO क्या है और कंटेंट राइटिंग आपने कैसे करनी है, आपको बिल्कुल डिटेल में हम समझाएंगे ताकि आप समझ कर लिख सकें और कर सकें। तो हम बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया।